Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my dear students here. My name is Professor Muhammad Amjad, Chemistry Department. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो है लॉकडाउन में या इन वेकेशन में जो हमने डिस्कस करना है वो हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 इनके हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनकी हम बात करेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें देन जो है इनमें से मोस्टली जो है वो चांस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के आने के। तो लास्ट टाइम या प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे ही हुआ है। तो ये जो नोट्स हैं ये कम्प्लीटली भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो आपने कम से कम यानी कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तैयार किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 3A एंड ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3A इसमें इंक्लूड हैं, इनको हम नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होता है, उनको हम पी वैलेंस शेल के अंदर पी ऑर्बिटल मौजूद होता है, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे। लाइक इन ग्रुप 3A में अगर हम देखें तो इसमें शामिल हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और ग्रुप 4A में अगर हम देखें तो उसमें शामिल होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक और लेड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चूँकि ये पार्ट है तो हमने उसी इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स के हिसाब से जो है इनको हमने देखना है। तो सबसे पहला यानी इसमें क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 3A एलिमेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ग्रुप 3A एलिमेंट्स इनके नेम आपको आने चाहिए। इनमें इंक्लूड हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ द बोरोन इज़ 5 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज़ 13, गैलियम इज़ 31, इंडियम इज़ 49 and thallium is 40। ਮਾਈਕ ਸੀ ਸਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ बोरोन 5 है तो इसमें ना आप 8 प्लस कर दें, ये 13 बन जाएगा। देन आप इसमें 18 प्लस कर देंगे, 31 बन जाएगा। फिर आप इसमें 18 प्लस कर देंगे, 49। फिर आप इसमें 32 प्लस करेंगे, 81 बन जाएगा। तो ये एक फार्मूला, इसको आपने राइट कर लेना है, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। तो एक नंबर है उसमें अगर आप 1 है, 1 में 2 प्लस करेंगे, नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर, फिर 8 प्लस करेंगे, फिर 8 प्लस करेंगे, 18, 18 प्लस करेंगे, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बनते चले जाएंगे। तो बोरोन जो है नियरेस्ट इसके जो नोबल गैस है वो है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, हीलियम इसके बाद आ जाएगी 2। तो हीलियम 1s2, 2s2 एंड 2p1। देन आपने नीचे जो है अब इस सब में एंड पर 2s और 2p आ जाएगा। इसी तरीके से आप एलुमिनियम में देखें तो उसमें 3s और 3p आ जाएगा। देन गैलियम है तो इसमें 4s है, 4p है, 5s है, 5p एंड सो ऑन। तो एलुमिनियम एटॉमिक नंबर 10, नियॉन उसके बाद 3s2 एंड 3p1। देन गैलियम 31, आर्गॉन 4s2, 3d10 एंड 4p1। देन जो है इंडियम है 5s2, 4d10, 5p1, 6s2, 4f14, 5d10 एंड 6p1। गैलियम 31 में अगर आप देखें तो इसमें 3d आ रहा है। 3d ऑर्बिटल जब इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है तो इसकी एनर्जी कम होती है 4s से। जब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है देन इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है 4s से। तो 4s इस वजह से पहले लिखेंगे, 3d को हम बाद में लिखेंगे। इंडियम के अंदर आप देखेंगे तो उसमें भी सेम ऐसे ही है। 4d चूँकि उसके अंदर ऑर्बिटल आ रहा है तो d ऑर्बिटल जब इन दी प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा देन इसकी एनर्जी 5s से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप थैलियम जो है उस 81 में उसमें आप देखते हैं तो 6s2, देन आपको जो है इसमें नज़र आता है 4f। चूँकि यहाँ से f ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें हम लेंथनाइट सीरीज इसको हम बोलते हैं। तो 14 एलिमेंट्स उसमें शामिल हो जाएंगे, 4f14, देन 5d10 एंड 6p1। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईच वैलेंस सब शेल हैज़ p1 इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 है व्हाट इज़ द अकरेंस ऑफ द बोरोन। क्योंकि इस चैप्टर में बोरोन है, एल्युमिनियम है, तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो अकरेंस ऑफ द बोरोन, बोरोन इज़ नॉट एन अबेंडेंट गैस। इट मीन बोरोन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉइल में इसके जो है वो ट्रेसिस यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी मौजूद होती है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बोरोन इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट विद ऑक्सीजन, मोस्टली एज ऑक्सीबोरेट आइंस की सूरत में ये मौजूद होता है। इसके अलावा इसके कुछ कंपाउंड जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक बोरिक एसिड्स वगैरह की, उसको हम बोरिक एसिड्स भी बोलते हैं।
आर्दोबोरिक एसिड है, पायरोबोरिक एसिड है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो इसमें अगर हम अर्थ क्रस्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देखते हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन सेकंड मोस्ट, देन जो है वो एल्यूमिनियम इसमें आ जाएगा। एल्यूमिनियम मेनली अकर एज एल्यूमिनो सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट्स की सूरत में एग्जिस्ट करता है रॉक्स में भी, और आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ, इसको हम अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं। तो मिनरल्स, ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्राम अर्थ दे आर कॉल्ड मिनरल्स। और ऐसे मिनरल जिसमें मेटल की परसेंटेज ज़्यादा हो और वहाँ से मेटल की सेपरेशन जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, उसको हम नाम देते हैं ओर्स का। देन क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पिकुलर बिहेवियर ऑफ द बोरोन। तो पिकुलर बिहेवियर स्टैंड्स फॉर द सेपरेट बिहेवियर, द यूनिक बिहेवियर विच शो जस्ट द बोरोन, जो सिर्फ बोरोन शो करता है और बाकी के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता। नंबर 1, बोरोन अपने इस ग्रुप में जो है वाहिद जो है ये नॉन मेटल है, थर्ड ए ग्रुप के अंदर। और डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता चला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द बोरोन, क्योंकि बोरोन का अटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड विल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब भी कभी ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा कहीं पर ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो फिर ये -3। तो इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं जो इनकी जो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 और -3 के दरमियान होती है। थर्ड वन, बोरोन फॉर्म्स मोलेकुलर कंपाउंड्स, मोलेकुलर कंपाउंड्स भी ये बनाता है, लाइक आर्दोबोरिक एसिड है या पायरोबोरिक एसिड है, E3BO3 वगैरह है। कैटाइन ऑफ द बोरोन डजेंट एग्जिस्ट। तो बोरोन कंपाउंड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है और इसका कैटाइन जो है वो स्टेबल नहीं होता, इस वजह से ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। डजेंट रिएक्ट विद आयन, लाइक बोरोन नाइट्रेट है, बोरोन के सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट वगैरह, ऐसे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बोरोन फॉर्म कंपाउंड लाइक बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, इसको हम बोरेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें जी बोरेक्स क्या है। इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ द टेट्राबोरिक एसिड, जिसमें बोरोन के 4 एटम मौजूद होते हैं, उसको हम टेट्राबोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो फार्मूला होगा इसका Na2B4O7.10H2O। तो इसकी अकरेंस क्या है, बोरेक्स अकर एज अ नेचुरल डिपॉजिट्स कॉल्ड द टिंकल। और टिंकल जो है ये अपलेक्स में मौजूद है, लाइक तिब्बत और कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया ये स्टेट है, इसके अंदर ये मौजूद होते हैं, यूएसए की वहाँ पर है। इसके अलावा तिब्बत चाइना के अंदर भी मौजूद है। देन जो है वो बोरेक्स, इसकी प्रिपरेशन पूछ ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में। तो नंबर 1, बोरेक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द बोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये जो सोडियम है इस यहाँ से चूँकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है Na2B4O7, प्लस इसमें जो कार्बन है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। और कार्बोनेट जब भी डिकम्पोज होते हैं डेफिनेटली ये CO2 और वाटर ही बनाते हैं। सेकंड प्रिपरेशन है जी कुलिमनाइट। तो कुलिमनाइट का आपको फार्मूला भी आना चाहिए। तो कुलिमनाइट का फार्मूला Ca2B6O11। इसको जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं देन जो है बोरेक्स Na2B4O7, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बोरेट बनता है। थर्ड है जी इसकी फ्रॉम टिंकल। बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग टिंकल विद वाटर। तो टिंकल जो है इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं देन जो है ये आपके पास बोरेक्स बन जाता है। तो इसकी 2 प्रिपरेशन कम से कम आपको आनी चाहिए, या सम टाइम ये पूछ लिया जाता है कि हाउ बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कुलिमनाइट। नेक्स्ट वन, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द बोरेक्स। बोरेक्स जो है उसके फिजिकल स्टेट्स क्या है। बोरेक्स जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है जी कोल्ड वाटर के अंदर, बट इज़ मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इट मीन जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो उसकी रीज़न ये होती है चूँकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जैसे हम एनर्जी को या हीट को इंक्रीज़ करते हैं तो वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन of borax, it crystallizes above 62 degrees centigrade. It forms the octahedral crystals of the pentahydrate, जिसमें 5 वाटर मालिक्यूल मौजूद हैं उसको पेंटाहाइड्रेट कहते हैं, और जिसमें 10 वाटर मालिक्यूल उसको हम डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। 62 से अबव अगर हम देते हैं देन जो है वो डेकाहाइड्रेट क्रिस्टल बनती है। डेका का मतलब होता है जी 10 वाटर मालिक्यूल। केमिकल प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। हाइड्रोलाइसिस पहला प्रोसेस है कि जिसमें आप Na2B4O7
इसकी हाइड्रोलाइसिस इनके वाटर के प्रेजेंस में अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर बनेगा। अच्छा, इसमें दूसरा यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ बोरेक्स इज हाइड्रोलाइज्ड या एक्वस सोल्यूशन ऑफ द बोरेक्स इज बेसिक इन नेचर। तो ये 3 मुख्तलिफ किस्म से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, चूँकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, साथ में वीक एसिड बन रहा होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस बनने की वजह से जो है इसके जो Kb आयोनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ बेस Kb की वैल्यू Ka से ज़्यादा होती है। नंबर 2, इसी के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन द बोरेक्स। बोरेक्स पर जो है इसका क्या इफेक्ट होता है, दैट इज़ Na2B4O7। इसको जैसे हम हीटअप करते हैं तो सोडियम बोरेट यानी ग्लासी मैस बनता है, साथ में बोरिक एसिड। तो ये जो ग्लासी मैस इसके अंदर बन रहा होता है इसको हम आगे यूज़ करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है कल के लिए यही आप 7 क्वेश्चन इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको हम नेक्स्ट जो है डिटेल में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी में कोई बात पूछने वाली है तो फिर वो अपने अपने ग्रुप में जो है अपने मुतल्लिका टीचर से पूछ सकते हैं।